ट्रायंगल्स में सबसे पहले आता है थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी, इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें अगर हम एक लाइन डीई पैरेलल टू बीसी ड्रा करेंगे तो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ए लाइन क्या करता है, अदर टू साइड्स मतलब ए बी और ए सी को डी और ई में इंटरसेक्ट करता है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये जो साइड्स है वो क्या होते हैं, सेम रेशो में डिवाइड होते हैं, मतलब ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। तो इसे देखते हैं। फर्स्ट गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू साइड बी सी। डी ई क्या है, साइड बी सी को पैरेलल दिया हुआ है, विच इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई। ये दो साइड्स को ए बी और ए सी को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी और ई में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें अब क्या प्रूव करना है, ए डी बाई डी बी मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, दैट इज द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो इसे हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन बी ए एंड सी डी, बी ए और सी डी को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है और देन ड्रा डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी ड्रा कर लेना है और ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसे हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो अब है प्रूफ का पार्ट। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे हमें बेस क्या लेना है, ए डी लेना है। अगर ए डी बेस है तो इसका हाइट क्या होता है, ई एन, हाफ इंटू बेस ए डी है और हाइट क्या है, ई एन। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, नेक्स्ट लेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी में हाफ इंटू यहाँ पे बेस क्या होता है, बी डी, और यहाँ पे हाइट हमें फिर से ई एन ही आएगा, क्योंकि अगर एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो उसमें हाइट कहाँ आता है, ट्रायंगल से बाहर आता है। अगर हम इसे बी डी ई और ये एन ऐसे समझेंगे तो ये बेस है और इसका हाइट ई एन है। बेस इज बी डी और हाइट इज ई एन। तो हमें नेक्स्ट इसे क्या लेना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, इन दोनों के रेशियो लेंगे तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाई हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ई एन और ई एन कैंसिल और यहाँ पे हाफ और हाफ कैंसिल हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या रहा, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी। इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। नेक्स्ट हमें लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ए। तो इसका फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमें इस बार ए ई लेना है। अगर बेस ए ई है तो हाइट इसका डी एम आएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। नेक्स्ट हमें लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इसमें बेस हमें इस बार ई सी को लेना है। बेस ई सी है, बेस ई सी रहेगा तो हाइट इसी तरह डी एम आएगा, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। फिर से हमें इन दोनों का रेशियो लेना है। एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया डी ई सी, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। फिर से हमें ये दोनों डी एम कैंसिल होंगे और ये दोनों हाफ कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे ए ई डिवाइडेड बाई ई सी आया है। इसे इक्वेशन 2 लेना है। ट्रायंगल डी ई बी और ट्रायंगल डी ई सी, डी ई बी और डी ई सी ट्रायंगल दोनों सेम बेस पे है, डी ए, और डी ई इज पैरेलल टू बी सी, मतलब ये दो ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच में है।
मतलब ट्रायंगल DEB and triangle DEC are on same base DA and between same parallels BC and DE। तो ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं। एक थ्योरम है ये, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल रहेंगे तो उन दोनों को ट्रायंगल के एरिया इक्वल रहेंगे। तो यहाँ इक्वेशन 1 में LHS में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, और इक्वेशन 2 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। मतलब न्यूमरेटर दोनों सेम है, ADE और ADE। डिनोमिनेटर में क्या है, DEB एंड DEC, पर ये दो ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। तो LHS दोनों के इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल ही रहेंगे। मतलब AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC।